नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है उन तमाम दर्शकों से जिन्होंने अभी तक ऑल टाइम पब्लिक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लगातार वीडियो देखते हैं। 70% के आसपास नॉट सब्सक्राइब्ड सेक्टर में जाकर लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि गांव देहात, गली मोहल्ले, कस्बे, हर जगह ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की वीडियोस जो है वो लोग देखते हैं। तो शायद सब्सक्राइब करना अगर आपने मुनासिब अभी तक नहीं समझा है तो जल्द से जल्द कर लें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि केरल में एक खबर आई केरल से, और उसका जो बड़ा एक एहतियातन कह सकते हैं कि हेल्थ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर की शुरुआत जो है वो हो चुकी है केरल से। केरल में पिछले 24 घंटों में 18,000 से ज्यादा संक्रमण की संख्या बढ़ी। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि महाराष्ट्र में जो संक्रमण की संख्या बढ़ रही थी उसमें अच्छी खासी जो है घटोतरी हो रही है, यानी कि महाराष्ट्र में तो केसेस कम पड़ रहे हैं, लेकिन केरल में केसेस जो है लगातार ज्यादा हो रहे हैं। और वहां का पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि लगातार चौकसी बरती जा रही है, केरल से आने वाले नागरिकों पर निगाह रखी जा रही है। अब चूंकि तमिलनाडु जो है झारखंड से भी बहुत सारे लोग मेडिकल रीजन से या दूसरे रीजन से जाते हैं, तो क्या इसका प्रभाव झारखंड पर भी पड़ेगा? दूसरी लहर की कुछ ऐसी रिपोर्टें आई हैं जो आपके पैरों तले जमीन हटा देगी। इस रिपोर्ट में जो बातें हैं वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानना इसलिए है क्योंकि इसी तरह की एक रिपोर्ट दूसरी लहर जब स्टार्ट हो रही थी तो ठीक पहले झारखंड के लिए आई थी। पाकुड़ में 44% और खास करके यानी कि लगभग 50% जो सीरो सर्वे में रिपोर्ट आई है उन लोगों की रिपोर्ट है जो रैंडम सैंपलिंग जिनके किए गए थे, खास करके एंटीबॉडी शरीर के अंदर किस तरीके से पाई जाती है। इससे यह साबित होता है कि कितने बड़े मास को कोरोना ने एक पर्टिकुलर जगह पर इफेक्ट किया। अगर मैं बात करूं दोस्तों, चौथे चरण के सीरो सर्वे पर बड़ा खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट झारखंड में आईसीएमआर ने झारखंड सरकार को भी दे दी है। इसका पता लगाया है कि कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो संक्रमित हुई है, और जो रिपोर्ट आई है दोस्तों आपके पैरों तले जमीन हटा देगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस रिपोर्ट के सहारे क्या यह कहा जा सकता है कि झारखंड में तीसरी लहर आके रहेगी, क्योंकि ठीक इसी तरीके से मैंने एक सीरो सर्वे की रिपोर्ट दूसरी लहर से पहले प्रकाशित की थी, बताया था आपको उस बारे में। हालांकि बहुत सारे जगहों पर इसे जो है मीडिया कवरेज नहीं मिला, लेकिन फिर भी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ने आसान भाषा में आपके समक्ष रखने का उसको प्रयास किया था। दोस्तों, उस सीरो सर्वे में भी कहीं ना कहीं जो प्रतिशत एंटीबॉडी जो पाई गई है लोगों में वो ज्यादा थी। पाकुड़ में 77%, लातेहार में 83.3%, सिमडेगा में 80% से ज्यादा एंटीबॉडी। और पाकुड़ में आम आदमी के सैंपल्स की बात करें दोस्तों तो कुल 409 सैंपल्स लिए गए थे, इसमें से 180 पॉजिटिव केसेस मिले, यानी कि एंटीबॉडी उनमें मिली। 100 स्वास्थ्य कर्मी में तो और ज्यादा जो है हैरान कर देने वाली रिपोर्ट आई है, क्योंकि ऑलरेडी कहा गया था कि स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका भी लगाना जो है वो शुरू कर दिया। टीका लगाने के बावजूद भी बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी के अंदर एंटीबॉडी जो है वो क्रिएट हुई, यानी कि उनको पता ही नहीं चला कि वो कोरोना से कब पीड़ित हुए, कब ठीक हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ दिनों तक एंटीबॉडी जो है शरीर के अंदर रहती है, और यही सीरो सर्वे में पता लगाया जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी क्रिएट हो रही है तो क्या वह कोरोना से पीड़ित रहा। एक बड़ी आबादी, एक बड़ा मास जो है किस तरीके से कोरोना से पीड़ित होता है, ऐसी चीजें जो है एंटीबॉडी जांच में पता लगाई जाती है। लातेहार की रिपोर्ट में बताऊंगा आपको तो आप और भी आश्चर्य करेंगे थोड़ा। यहां पर दोस्तों स्वास्थ्य कर्मियों में के जो सैंपल्स लिए गए थे 102 रैंडम सैंपल्स लिए गए थे, और इसमें 83% पॉजिटिविटी रेट आई है। वहीं पर 423 सैंपल्स जो है लातेहार में नॉर्मल आदमी के लिए गए, और यहां पर दोस्तों 239 पॉजिटिव केसेस मिले, एंटीबॉडी मिली। 56.6% आम आदमी के सैंपल्स में एंटीबॉडी का रेट रहा यहां पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो हेल्थ विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं वायरस के जिस स्वरूप के बारे में, डेल्टा प्लस के बारे में, डेल्टा के बारे में एक रिपोर्ट छपी है नेचर पत्रिका में, जिसमें यह कहा गया है
कि डेल्टा जो वायरस है वो नॉर्मल कोरोना वायरस से 1000 गुना ज्यादा उसमें वायरल लोड मिला। वायरल लोड का तात्पर्य किन चीजों से है? जब भारत में हमने कुछ हेल्थ विशेषज्ञों से बातचीत करने का प्रयास किया तो फिर पता चला। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राज्य के अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट्स को लेकर लोगों में भ्रम है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक चीज तो साफ हो चुकी है कि झारखंड सरकार अब किंग कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था में है। हालांकि लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्कूल खोलने को लेकर, कोचिंग क्लासेस को लेकर, क्योंकि विद्यार्थियों के भविष्य का भी बात है यहां पर। अब सरकार को समझ नहीं आ रहा है और इसी कारण से मुझे लगता है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक नहीं हो रही है। कुछ नहीं पता चल रहा है कि नेक्स्ट गाइडलाइंस कब आएगी, नेक्स्ट गाइडलाइंस में क्या चीजें होंगी, अंतर्राज्यीय बस सेवा कब शुरू होगी, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या होगा अगर लोग डेल्टा प्लस वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं। तो देखिए सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों, किसी भी वायरस से संक्रमित होने के बाद आर फैक्टर किस तरीके से काम कर रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, दोनों अगर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं ठीक तरीके से, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात होगी राज्य के लिए, राज्य के जनता के लिए। लेकिन अगर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है तो फिर यह चिंता का सबब हो सकता है और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी दिक्कत भी है और सबसे बड़ी दुविधा भी है। अब सवाल ऐसे में उठता है दोस्तों कि क्या राज्य के अंदर हम लोग एक बड़े लॉकडाउन को रोक सकते हैं? क्योंकि अगर आर फैक्टर बढ़ता है, आर फैक्टर से तात्पर्य यह होता है कि एक व्यक्ति जो है वो कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। अमूमन 1 से नीचे आर फैक्टर जब रहता है तो स्थिति कंट्रोल में नजर आती है, लेकिन 1 से ज्यादा जैसे ही आर फैक्टर आने लगता है तो फिर स्थिति जो है बड़ी नाजुक हो जाती है और फिर लॉकडाउन लगाने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। आईसीएमआर की इस रिपोर्ट में झारखंड को एहतियातन कदम बरतने को कहा गया है। लापरवाही देखिए, पेंडिंग सैंपल्स को लेकर लगातार जो है मुख्य सचिव साहब, अपर मुख्य सचिव अरुण साहब जो है वो लगातार बोल रहे हैं कि पेंडिंग सैंपल्स पर जो है काम किया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी चेतावनी दे रहा है। पेंडिंग सैंपल झारखंड में ज्यादा हैं, ये सभी को पता है और यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या है कि हम टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा करते रहें और पेंडिंग सैंपल्स ना हो तो कहीं ना कहीं राज्य को एक सेफ्टी की ओर ले जाया जा सकता है। एक बड़े लॉकडाउन को टालने के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, पूरे झारखंड को एकजुट होना पड़ेगा। अगर नहीं संभले, अगर आर फैक्टर बढ़ेगा राज्य के अंदर तो यकीन मानिए दोस्तों एक और लॉकडाउन जो है सामने इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि मुझे भ्रम में रखने से आपको कोई फायदा है नहीं। पिछली बार भी दूसरी लहर जब स्टार्ट हुई थी उससे पहले भी मैंने यही बातें बताई थी और शायद आप लोग, बहुत सारे लोग जो इस रिपोर्ट को झूठा कह रहे थे। आईसीएमआर ने जो रिपोर्ट भेजी है दोस्तों वो बिल्कुल झूठ नहीं है। सर्वे में यह पाया गया है कि एंटीबॉडी जो बन रही है वो ज्यादा लोगों में बन रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।